नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे और उनका नाम था द्रोण। ध्यान देना, क्या नाम था? द्रोण। और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने मांगा क्या था भगवान से? भगवान, जब हम जय जय पृथ्वी पर जन्म लें तब जगदीश्वर भगवान, हे श्याम सुंदर श्री कृष्ण, यानी कि श्री कृष्ण भगवान में हमारी अनन्य भक्ति हो, प्रेमा भक्ति हो, भगवान के चरणों में भक्ति मिल जाए, ये मांगे थे ब्रह्मा जी से। यानी कि फिर सुनिए ध्यान से, जब ये क्या थे पूर्व जन्म में? वसु थे। वसु देवताओं की जाति का नाम है वसु। इनका नाम था द्रोण और धरा नाम उनकी पत्नी का। यही यहाँ ब्रज में आकर के नंद बाबा और यशोदा मैया ने विनती क्या किया था, प्रार्थना, कि श्री कृष्ण भगवान में हमारी अनन्य भक्ति हो। अनन्य भक्ति मिल गई इनको। और वसुदेव और देवकी कौन थे? प्रश्नी और सुतपा। उनने क्या मांगा था? भगवान, आप हमारे यानी कि हमें आप जैसे पुत्र चाहिए। चतुर्भुज नारायण से कहा था, इसीलिए भगवान ने चतुर्भुज नारायण का रूप दिखा दिया। 3 बार आए भगवान। एक बार तो प्रश्नी सुतपा थे, प्रश्नी गर्भ। दोबारा कश्यप अदिति के यहाँ वामन भगवान बन के आए, पर जिस रूप में आना था उस रूप में नहीं आए। इसलिए अब के बार वसुदेव और देवकी बने हैं तो चतुर्भुज नारायण का रूप दिखा दिया। तुमने मुझसे कहा था कि पुत्र बन जाओ, तो ले मैं पुत्र बन गया। ऐसा दिव्य रूप उन्होंने दिखाया। तो इसीलिए ये बात जाने। अब इसके बाद में एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरण युक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। अच्छा, इससे पहले थोड़ी सी जानिए आप लोग कि जैसे भगवान प्रकट होते हैं तो कहा उसके लिए अधिकारी चाहिए ना। इसीलिए कन्याओं को छोटे से नहीं भजन करना चाहिए। छोटी सी कन्या हो, बालक हो, जभी से भजन साधन करना चाहिए। अब भी कैसे कैसे महात्मा लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा कमी रह जाता, जन्म लेने के लिए आते हैं पर उस प्रकार का वातावरण मिलता नहीं है। बहुत समय बाद में जहाँ कहीं अच्छा बालापन से साधन करने वाले भजन साधन करते हैं, गुरुमुखी होते हैं, वहां प्रकट होते हैं। ध्यान देना। और आज लोग क्यों दुखी है? साधन नहीं करते हैं, बालक हो जाते हैं तो न जाने कैसे कैसे संस्कारी बालक आ जाते हैं। उनका कैसे कर्म करके, आज जीवात्मा तो है वो जीव जो आता है अपने कर्म के अनुसार और वैसे ठिकाने में आता है। उनके माँ बाप ने कैसे किए हैं, उनका साधन कैसा है, उसी अनुसार आता है। इसीलिए ध्यान देना, ये मत सोचना बहुत को तो एकदम भावना ही नहीं है कि वृद्धावस्था में भजन करना चाहिए। अरे वृद्धावस्था किसने देखा है? बालापन से करना चाहिए, जिससे आपके घर में आने वाले संतति भी ठीक हो। ध्यान देना, घर में आने वाले संतति ठीक चाहते हो तो बालापन से भजन करना चाहिए। ये नहीं कि बाद में करेंगे, ये जीवन बेकार होगा, आनंद का जीवन नहीं होगा ना। भगवत परायण होकर के भगवान की भक्ति करेंगे तो और उस प्रकार के संत लोग भी आएंगे। धनी धनी मात पिता सुत बंधु, धनी जननी जिन गोद खिलाए। अच्छा, ये जो कुंभ महाकुंभ में आप लोग प्रयाग के पास के हैं, तो बताइए महाकुंभ में कैसे कैसे संत महापुरुष आए। ये भी तो किसी माँ बाप के यहाँ से, माता के गर्भ से आए होंगे। तो क्या अब आप लोगों के में कितने संत हैं? आप लोग यहाँ हैं तो किस किस के घर में
और जन्म लेके संत बने हैं, ये बात ध्यान दो। और वो जो संत आए हैं जगह जगह से, देखो धन्य है ना वो माता पिता, धनी धनी मात पिता सुत बंधु, धनी जननी जिन्हें गोद खिलायो, जिन्हें गोद में ले लिए खिलाए, आज भगवान का भजन करके क्या आनंद दे रहे, वो भी तो होंगे। आप लोग प्रसिद्ध संत, अब जैसे आज के समय में जगत गुरु शंकराचार्य हैं, जगत गुरु निम्बारकाचार्य है, जगत गुरु रामानंदाचार्य हैं, जगत गुरु वल्लभाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, ये आचार्य चरण है, वल्लभाचार्य हैं, जितने भी आचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, कैसे कैसे संत हुए, ये भी तो कई जन्म लिए ना। तो आप ध्यान दो, तो हमारा भी ऐसा शुद्ध कर्म होता था, कोई ना कोई हमारे भी ऐसा पुत्र होता, आज आनंद होता। चलो हमसे नहीं हो पाया तो अपने संतान को तो सही मार्ग में लगाइए, बेटा नाती और बेटी हो, नातिन हो, इनको सही रास्ता दिखाइए, जिससे इसको छोड़ने को नहीं, पढ़े लिखे अच्छा है, जो भी आज के समय के आधार से आगे बढ़े, परंतु साथ में भगवान की भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भगवान की भक्ति ना करें तो कुछ भी नहीं है। सुबह सुबह नहा धोकर कुछ नियम करना चाहिए, सुबह सुबह बस खाए पिए भगे, कोचिंग को गए और ट्यूशन को भगे और पढ़े पढ़ाई में गए, संस्कार विहीन हो गए। वहां का भगवान के भक्त आएंगे, संत लोग आएंगे, कोई सूरवीर आएंगे, हाँ कोई सज्जन आएंगे उनके घर में। एक बात ध्यान देना, इसी बात को ये सनातन धर्म के आधार से आप सुन रहे हैं, जहाँ विवेकानंद जी, जहाँ भगत सिंह, जहाँ सुभाष चंद्र बोस जैसे कैसे कैसे महापुरुष हुए, तो ऐसे महापुरुष आ जाएं, इन बातों को ध्यान दीजिए। तुम्हारा कैसे कैसे संत हुए, एक बरसाने में रहते हैं रमेश बाबा, इसी प्रयागराज के, इसी इलाहाबाद क्षेत्र के हैं, वो यहीं के हैं, वो भी ऐसे महापुरुष जिनके पास में आज करीब करीब 70,000 गौ है एक एक गौशाला में। उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेंगे एक साथ में इतनी गौ, 70,000 गौ, 1000 मिलेंगे, 2000, 5000, 7000, 10,000, 20,000 मिल जाएंगे, 70,000 एक एक गौशाला में। ब्रज में बरसाने में गौशाला है, इतने गौ की सेवा करते हैं, बताइए क्या बात है। तो भाई कोई न कोई माँ के लाल है, कोई न कोई उनके भी पिता रहे, तो माता पिता भी धन्य होते हैं। यही यहाँ बताया गया है कि पूर्व जन्म के अनुसार स्वयं भगवान भी अवतार लेने को आने के लिए बाध्यता हो जाती है। क्या भगवान, आपने सुना है भगवान गए वहां जंगल में अवतार लिए, कहीं जंगल में महात्माओं की कुटिया में नहीं, गृहस्थ आश्रम में ही आते हैं भगवान, गृहस्थियों के पास ही आते हैं। ऐसे संत भी गृहस्थ आश्रम में आते हैं। बताइए क्या ऐसा आपको कभी लगता है कि नहीं कि हमारे यहाँ भी कोई भगवान का परम भक्त आ जाए? पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती कौन? हाँ, रघुपति भगत जासु सुत होई, जिनका पुत्र भगवान का भक्त होता है वह है। यदि किसी के पुत्र डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, बहुत बड़े पैकेज लेके बैठे हैं, खूब उसको महीना में 5 लाख 10 लाख उसी में मगन होते हैं, ये कितने दिन के लिए नहीं रह जाए? और भगवान का भक्त बन गए, हाँ, तो समझो कि सब कुछ प्राप्त हो गए। भगवान की भक्ति जिसमें आ गई सब कुछ आ गया। तो इस बात को ध्यान रखें, इस परम मधुर फल को आप भी खाओ और घर के परिवार के सबको खवाइए, ये भक्ति का रंग सब में चढ़ जाए। इन्हीं बातों को ध्यान दें। अब आइए, एक लीला है उखल बंधन लीला। जय राधे। एकदा गृहदासी शुरू कर रही है, किसी के पास है भी तो गांव गांव में ने बटन दाब दो, वही चला दे। पहले मैया अपनी कपड़ा भी धोती थी, अब कपड़ा का में वॉशिंग मशीन है। अब मनते ही तो परेशान है रे,
अब क्या करें? और फिर बोलेगी क्या करें, मोटापा हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, चलो डॉक्टर को लाइन लगाओ दिखाओ। मेहनत करे नहीं तो फिर होंगे ही होंगे। ये तो परिश्रम करना पड़ेगा, ज्यादा आलस नहीं करे। अब सब कुछ तो छुटकारा मिल गया ना। पहले उखल में कूटते थे, देखो अब आज सिखाते हैं ऐसे करो, हाथ ऐसे करो सिखाते ना। ऐसे करने की जरूरत क्या थी? उखल में पानी भर के लाते थे, मेहनत करते थे तो सब ठीक होता। मेहनत नहीं करेंगे कैसे ठीक होगा? परिश्रम जरूर करना चाहिए। ना घूमने की जरूरत थी पहले। आप बताओ, ये जो माताएं हैं, भक्त लोग हैं, क्या डॉक्टर बताते थे कि वॉकिंग करो, जाओ मॉर्निंग वॉक करो, ये करो। किसी सुना था बीपी नाम का? तो नाम का उन्हें सुना भी नहीं था। क्या है बीपी? आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले बीपी मालूम ही नहीं लोगों को। न कोई उसको चेक कराने की जरूरत थी। पर अब तो बीपी, क्या करें महाराज, बीपी डाउन। तो ये स्थिति हो गई। हम परिश्रम करें। माता यशोदा अपने आप नदी मंथन कर रही है। पूरा मेहनत होता है नदी मंथन। जय जय। तो कर रही थी, कन्हैया सो रहे थे। सोने वाले ठाकुर जग गए, क्योंकि मैया 3 चीज है, मन वचन कर्म। कर्म कन्हैया की सेवा के लिए, मन कहाँ? कन्हैया के, और वाणी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये वाणी। आप भी बोलो दो एक बार।